उनके हैं वे राइट्स उनको मिल जाए, इस बात की अवेयरनेस लाने के लिए, इस बात की मॉनिटरिंग करने के लिए कि विद्यालय में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, विद्यार्थियों का क्या स्तर है, शिक्षकगण किस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ बिहेव करते हैं, इन सब को लेकर पूरे प्रदेश में यह दौरा कार्यक्रम चल रहा है। माननीय सदस्यगण हमारे बीच उपस्थित है और आज पूरे विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन भी होगा। मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। को एजुकेशन का विद्यालय है और 956 विद्यार्थी इस वर्ष हमारे एनरोल्ड है। राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज कंपटीशन इसी विद्यालय की 3 बालिकाओं ने जीता है, जो अभी यहाँ पर माइक पर हमारे बीच थी भी तीनों बेटियाँ। उन्होंने 52 जिलों के साथ फाइट किया है और स्टेट कंपटीशन जो पर्यटन क्विज का होता है उसको जीता। और कल ही माननीय कलेक्टर महोदय ने और विधायक जी ने उन तीनों बिटियाओं को गेस्ट बनाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि लाडली लक्ष्मी गार्डन होना चाहिए प्रत्येक जिले में, तो माननीय कलेक्टर महोदय ने उनके परिसर में जो स्थापित हुआ है लाडली लक्ष्मी गार्डन, उसका शुभारंभ भी इन्हीं 3 बिटियाओं से करवाया है। और साथ में जो लाडली लक्ष्मी पथ है उसके लिए भी इन्हें ही गेस्ट बनाया था। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं जिनको हमें पढ़ाने का अवसर मिलता है और वे भी दमखम लगाकर अपना पूरा परिश्रम करके, मेहनत करके प्रयास करते हैं कि विद्यालय की गरिमा बनी रहे, विद्यालय का गौरव बना रहे। तो यह विद्यालय का एक संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है। मैं एक बार फिर से माननीय सदस्यगण का, आपके पधारे अन्य सभी सदस्यगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सदस्य डॉक्टर निशा श्रीवास्तव जी का, आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है और बड़ा सौभाग्य हमारे बीच आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और हमें आपका आशीर्वचन और उद्बोधन मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, पधारें उद्बोधन के लिए। निशा श्रीवास्तव बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हूँ। यहाँ मंच पे उपस्थित, मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ उपस्थित सम्माननीय प्राचार्य महोदय और जो भी विभाग के अधिकारी हैं, सम्माननीय वही अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित स्टाफ मेंबर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस स्कूल में मैं आई हूँ और इसमें इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए ज़ोरदार तालियां सबसे पहले। मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं आई और मैंने आप लोगों को इतनी अच्छी संख्या में यहाँ देखा, तो मतलब जो सोच कर आई थी वो मैंने छोड़ा। इसके आगे मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोला, शुरू अपन यहीं से करते हैं। सत्ता संचालन के सूत्र हाथ में लिए मध्य प्रदेश सरकार ने काम शुरू किया और विकास को एक नई दिशा दी। हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय भाई साहब ने, वो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं को, गांव की समस्याओं को, बहन बेटियों की समस्याओं को, बच्चों की समस्याओं को बहुत ही करीबी से देखा है, इसलिए बहुत ही संवेदनशील है। और बहन बेटियों के लिए, खासकर बच्चों के लिए तो वो बहुत अधिक चिंतित रहते हैं और विशेष योजनाएं उन्होंने चलाई हैं और अपन सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। वो आप सबके प्यारे मामा जी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगी, क्योंकि ये बड़ी होके परिवार को संभालेंगी, क्योंकि ये बड़ी होंगी तो किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होगी, किसी की भाभी होंगी। इतने सारे नामों से पुकारे जाने वाली एक बेटी पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखती है। आपकी मम्मी भी कई नामों से पुकारी जाती हैं, नहीं? किसी की मम्मी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो आप लोगों को बेटा स्वस्थ रहना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी से बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पढ़ाई की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा का सीधा संबंध देश, समाज, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से होता है। हम शिक्षित होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। आज हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम पढ़ पाते हैं ना, किसी चीज़ को हम समझ पाते हैं। आप लोगों को क्यों भेजा जाता है एनसीसी में, स्काउट गाइड में? क्योंकि मेंटली आप लोग प्रिपेयर होते हो, मेंटली फिजिकली हमारा पूरा विकास होता है। आज पेरेंट्स जल्दी सुबह उठते हैं, सबसे पहले लंच बनाते हैं, आप लोगों को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी रूप से आप लोग मजबूत हो। हर चीज़ों को समझो, आप बाहर की समस्याओं को समझो, बाहर की स्थिति, वातावरण को समझो। तो मैं इतना ही कि आपके टीचर्स स्टाफ भी यहाँ पूरा उपस्थित है, तो मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ प्यारे बच्चों कि आप खूब अच्छा पढ़ो और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, समस्याएँ आती हैं, वो आप हम लोगों से शेयर कर सकते हो।
मैं यहाँ आप ही लोगों के लिए आई हूँ। यदि किसी भी बच्चे को कोई अलग से भी मुझसे बात करनी, वैसे तो इतना अच्छा यहाँ का सकारात्मक माहौल मैंने देखा, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई समस्या होगी यहाँ। लेकिन फिर भी यदि आप में से कोई बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो अलग से मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हूँ इसमें।